Without gold, then अगर it will be like a ship where you are going in the ocean. You should know where you are going. अगर आप पढ़ रहा है तो जिंदगी में आपको तो मालूम होना है कि आप करना क्या चाहता है. You want to become lawyer, you want to become a government servant, you want to become entrepreneur. Study doesn't mean only to become IAS, IPS. सो सर यहाँ आरजीयू में आज एक करियर गाइडेंस एंड मोटिवेशनल टॉक सेशन हुआ। हाँ. तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के करियर काउंसलिंग प्रोग्राम्स हेल्प करते हैं हमारे यूथ को, लाइक रियली? नॉट ओनली हेल्प करते, ये तो मैं तो चाहूंगा कि एक हर स्कूल में होना, हर कॉलेज में होना है. जब हम लोग स्कूल में था, कॉलेज में कोई बताने वाला नहीं था. अब तो हम तो दिल्ली में है, इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरा एक अपना जो अरुणाचल का जितना भी स्टूडेंट है, जब भी जहाँ भी जाता मैं हर स्कूल में जाता, हर कॉलेज में जाता. जो आरजीयू में ये मेरे सेकंड टाइम है, और इससे इसीलिए जाता कि तुम्हारा सारा छोटे छोटे डाउट क्लियरेंस हो जाता है. दूसरा, मोटिवेशन में मिलता है. तीसरा, आपको एक नए एक फ्रेश एक एकेडमिक का जो मोनोटोनी से आपको और एक बार आइडिया मिल जाता है. तो ये तो मैं तो कहूँगा कि हर समय में सिर्फ सिर्फ रॉबिन को क्यों बुलाएगा, बाकी को भी बुलाना है. बाकी ऑफिसर को, बाकी एंटरप्रेन्योर को, बाकी जो फेमस जिन्होंने जिंदगी में अचीव किया, ये तो करना चाहिए. दिस विल बी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. एंड सर, why do you think like it is very important to have a goal in your life? Because कभी-कभी यूथ इधर-उधर एस्ट्रे हो जाते हैं, तो why do you think it is? देखो, विदाउट गोल देन अगर इट विल बी लाइक शिप वेयर यू आर गोइंग इन ओशन. यू शुड नो वेयर यू आर गोइंग. अगर आप पढ़ रहा है तो जिंदगी में आपको तो मालूम होना है कि आप करना क्या चाहता है. यू वांट टू बिकम लॉयर, यू वांट टू बिकम गवर्नमेंट सर्वेंट, यू वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर. स्टडी डजंट मीन ओनली टू बिकम आईएएस, आईपीएस. स्टडी इटसेल्फ इज ए, यू विल गेट, तुम्हारी जिंदगी में क्या करना चाहता, तुमको वो मकसद को तुमको बताता है, गोल क्या चाहना है. तो विदाउट गोल यू आर शिप विदाउट रडर. सो जो स्टूडेंट जिसका पास एम नहीं है, गोल नहीं है, वो जिंदगी में आगे नहीं जा पाएंगे. ही विल नॉट रीच द शोर, ही और शी में भी. एंड सर, आपका एनजीओ है जो हेल्पिंग हैंड्स ना, तो आप लोगों का जो एनजीओ है, क्या वो यूथ के लिए कोई इनिशिएटिव लेते हैं? आप ब्रीफली हमें थोड़ा बता बिल्कुल. हमारा तो एक तो दो मेन मकसद है. डिस्ट्रेस असिस्टेंस टू नॉट रिच पीपल इन द सिटीज, नंबर वन. नंबर टू, अगर मर जाता है तो हम उसका डेड बॉडी को हम लोग बेचता है. अगर कोई हॉस्पिटल में पड़ा तो उसका खून हम दे देते हैं. अगर कोई किसी को पक्षपात हो रहा है तो हमारा लीगल टीम उसको हेल्प करता है. वो तो हम डिस्ट्रेस असिस्टेंस तो करता है सारा हिंदुस्तान में. इवन वी हैव ए मेंबर इन अमेरिका, लंदन, दुबई, हांगकांग, फ्रांस, जर्मनी. इंडिया में तो है ही है वॉलंटियर. ये वॉलंटियर जो जहाँ जगह में रह रहा है, उस जगह में सपोज कल को पुणे में हमारा 4 वॉलंटियर है. पुणे में एक हमारा नोटिस का आके कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, तो हमारा वॉलंटियर जाकर उसको सपोर्ट करता है, उसको उसका इंस्टीट्यूशन से उसको कनेक्ट कर देता है, परिवार से कनेक्ट कर देता है. कोई इमरजेंसी होती है तो क्रिटिकल आवाज वो संभाल लेता है. नंबर वन. नंबर टू, यूथ के लिए यूथ एम्पावरमेंट इज वन ऑफ आवर कोर इशू. जो इसे हमें अपना युवाओं को, वी वांट टू पुश देम अप थ्रू स्कॉलरशिप. नंबर वन, जैसा मैंने बताया, एएलएस वालों ने भी बताया. जो मानिस पर भी, मानिस आप भी आइए इधर, तो उसको भी बुला लिया है. तो स्कॉलरशिप भी देते हैं. 2.5 सीआर हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं. और ये अभी आपको बताएगा उस स्कॉलरशिप के बारे में. नंबर दो, हम अपना युवाओं के लिए करियर का काउंसलिंग करता है, अभी जो बता रहा है. तीसरा, हम इसलिए मैंने बताया लाइब्रेरी खोल रहा है हमारा जीरो में, एक एक्सपेरिमेंट पर खोल रहे हैं. एक छोटा है, हम अपना काउंसलिंग भी करते हैं. अगर कोई आदमी अभी भी कोई भी कुछ प्रॉब्लम सिटी में हो जाता है, वी गिव देम इमोशनल काउंसलिंग. दीज आर द वॉलंटियर डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, सोशियोलॉजी, सोशल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर. तो अब होल पैराडाइम इज इमरजेंसी असिस्टेंस एंड यूथ एम्पावरमेंट. यूथ एम्पावरमेंट सबसे ज्यादा एएलएस वाला जो आज मनीष गौतम मेरे सामने अभी आया है, उन्होंने बताया. आप बताइए 2.5 सीआर को कैसा आप हमें नोटिस वालों को देता है. सर से भी तो सवाल हाँ, बात भी यस, कर लेंगे हम लोग. यस. एंड सर, ये है कि एक क्वेश्चन है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस, बट रिसेंटली 2 अरुणाचली बॉयज के साथ वायलेंट इंसिडेंट हुआ था इन दिल्ली. इट केम टू लाइट. सो यहाँ पे ऐसा हमारे स्टेट से बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, दिल्ली, मुंबई, जहाँ भी हो, बड़े बड़े सिटीज में जाते हैं. तो जो लोग बाहर जा रहे हैं, जाने का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप कोई भी एडमिशन के लिए जाए, या नौकरी के लिए जाए, या ट्रेनिंग के लिए जाए, हर बारी में मत करना. जहाँ जा रहे हैं उसको सही तरीके से जांच पड़ताल कर लो, वेदर दैट इंस्टीट्यूशन और दैट एम्प्लॉयर्स आर हैविंग ए प्रॉपर रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन, और प्रॉपर एम्प्लॉयर उसका सारा पैराफेरनालिया है, उसका एमओयू क्या है, तुम्हारा पेमेंट का क्या सिस्टम है. दैट इज वन यू नीड टू नो. अगर आपको नहीं मालूम है तो गो टू आवर हेल्पिंग एंड हम लोग को व्हाट्सअप कीजिए, विल हेल्प यू. वी हैव ए इंक्यूबेशन सेंटर ऑल्सो. हम नागालैंड में भी कर रहे हैं, दार्जिलिंग में भी कर रहे हैं, सिटी में तो कर ही रहा है. तो वी गिव देम ए ट्रेनिंग. जाने से पहले हम लोग को बता, वी विल हेल्प यू टू फाइंड आउट कि वो नौकरी काम जब करने जा रहा हो जेन्युइन है या नहीं है. नंबर वन.
नंबर 2, जिस स्कूल में जा रहा है, अभी बहुत स्कूल कॉलेजेस में ज़्यादा जहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, उसको भी आप चेक कर लेना है। तीसरा, आपको जब यहाँ जाने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको अगर वहाँ पे कुछ हो जाता है इमरजेंसी में क्या करना है, वो आपको भी आइडिया होना पड़ेगा। आपको क्या हेल्पलाइन नंबर को मालूम है? आप हेल्प एनजीओ का हेल्पिंग हैंड का नंबर को मालूम है? नहीं तो अरुणाचल भवन का नंबर को मालूम है कि नहीं मालूम है? तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट है, ये अभी मनीष भी खड़े हैं, आप जहाँ भी जा रहे हैं ना, उसमें आप एडजस्ट करने सीखना है। उस लोकल भाषा को सीखना है, उसका लोकल सेंटीमेंट को रिस्पेक्ट करना है, उन लोगों के साथ घुल-मिल जाना है, दोस्ती बनाना है, अकेला नहीं रहना है। प्रॉब्लम है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला सिटी में जाते हैं और अकेला रह जाते हैं, अपना आप खाना बनाते हैं, अपना पोर्क-वोर्क बना के लोगों लोकल के साथ मिक्स अप नहीं होते, भाषा नहीं सीखते, उनका दिवाली में, ईद में, फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो आप अकेला रह जाता है। जब आपको नहीं मालूम होगा तो हाउ पीपल विल नो? सो जब तक ये आप ये पैराडाइम शिफ्ट आप होलिस्टिकली नहीं कर रहे तो यू विल बी लाइक कहीं भी जाओ, सिर्फ दिल्ली में सिर्फ नहीं है। और अभी जो रिसेंटली हुआ है, मुझे मालूम है, जब इमीडिएटली हुआ तो इमीडिएटली मैंने वहाँ के डीसीपी, जॉइंट सीपी पर्सनल मॉनिटर करके केस रजिस्टर हुआ, उसको अरेस्ट कर लिया गया, तो लॉ विल टेक इट ऑन कोर्स। बट प्रॉब्लम ये है कि इससे सीखना है हमें कि क्या हम फ्यूचर में ऐसा अवॉइड हो सकता है कि नहीं। आपका जो एएलएस इट्स लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट कोचिंग सेंटर्स फॉर द स्टूडेंट्स स्पेशली यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए। तो आप लोगों को जैसे सर ने बताया कि कुछ समथिंग लैक्स का होता है ना, तो उसका आप डिटेल में बता दीजिए। 2.5 एक्चुअली CR हम लोगों ने अभी रिसेंट टाइम में ये महसूस किया है कि जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम है उसमें हमारा नॉर्थ ईस्ट का रिप्रेजेंटेशन कम है और ख़ास करके अरुणाचल प्रदेश का और भी कम है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे यूथ हैं, वो कॉम्पिटेंट हैं, डिजर्विंग हैं, लेकिन मार्जिनलाइज सेक्शन से हैं या किसी अन्य कारण से दे कैन नॉट अफोर्ड हाई फी ऑफ इंस्टीट्यूट एट दिल्ली एंड दे कैन नॉट कम टू दिल्ली। तो इसी स्कीम में हमने हेल्पिंग हैंड के साथ कोलैबोरेशन किया है और हेल्पिंग हैंड नॉर्थ ईस्ट से जो डिजर्विंग और नीडी सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैं उनको जेन्युइनली आइडेंटिफाई करता है, जिनको हम हेल्पिंग हैंड के माध्यम से हर साल 2.5 करोड़ वर्थ स्कॉलरशिप देते हैं और पिछले 2-3 साल में बहुत अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। और अब हमने एएलएस में यह डिसीजन लिया है कि अब हम फेस टू फेस सेंटर भी अरुणाचल में स्टार्ट करेंगे और हमने ऑलरेडी फंक्शनल बना दिया है ईटानगर में, ताकि हमारा जो मकसद है वो ये है कि ये सिविल सर्विस एग्जाम प्रिपरेशन के माध्यम से हम अरुणाचल प्रदेश को एक बेटर ब्रीड ऑफ यंग जनरेशन गिफ्ट कर सकें। ओके एंड सर, काफ़ी सालों से आपने बहुत सारे यूपीएससी एस्पायरेंट्स और जो लोग क्रैक भी कर चुके हैं उनसे भी आपने बहुत काम किया है। तो अभी जो यंगस्टर्स है जो करना चाहते हैं ये काम, उनके लिए क्या एडवाइस रहेगा आपका? उनके लिए यही एडवाइस है कि उनको अपना साइनेस छोड़ना है, कंफर्ट जोन से बाहर आना है और जो भी समस्या है उनके तैयारी के दौरान उसको रास्ता निकालने का प्रयास करना है और हेल्पिंग हैंड तक, एएलएस तक, अरुणाचल सरकार तक पहुंच करके अपने हक की लड़ाई लड़ करके और अपने लिए एटमॉस्फेयर बिल्ड करना है कि आप नेशनल लेवल पे कॉम्पीट कर पाओ। जैसा कि सर अभी बोल रहे थे दिल्ली के इंसिडेंट के बारे में, बहुत जरूरी हो जाता है कि हम क्रॉस कल्चरल इंट्रैक्शन को प्रमोट करें। जब यहाँ कोई बाहर का आए या यहाँ से कोई बाहर जाए, उनके बीच क्रॉस कल्चरल इंट्रैक्शन होना चाहिए और इस तरह का अगर कोई केस आता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुलिस एक्शन होना चाहिए। लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। तो सर, आज का ये प्रोग्राम के बारे में बताइए एंड आप लोगों ने किन किन को इनवाइट किया? बेसिकली ये जो प्रोग्राम है स्टूडेंट्स लोगों के लिए उनको मोटिवेशन, क्योंकि ऐसे बहुत क्लासेस होते हैं, क्लास इन बिटवीन क्लासेस में इस तरह का एक मोटिवेशनल स्पीच चाहिए। एंड अगेन दैट बिकम इवन आवर रिसोर्स पर्सन हैज आल्सो स्पोकन, मोनोटोनस हो जाता है क्लास करते करते। एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज़। इसीलिए बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा बहुत तरह का होते हैं, नॉट ओनली इन द क्लासरूम टीचिंग्स, दैट काइंड ऑफ इंटरेक्शन, दैट काइंड ऑफ मोटिवेशनल स्पीच सुनना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोगों ने हर डिपार्टमेंट से 20 फ्रॉम सोशल साइंस डिपार्टमेंट्स and 10 from other departments. Even from Daimuk College, Government Daimuk College is also invited, and they have also come and participated. Okay. Around 600 they have participated. 600 is a very big number, sir. And जो career guidance और motivational talk करने के लिए आपने किसको invite किया? This is from Mr. Gautam, Manish K. Gautam,
ही इज़ द एजुकेशन डायरेक्टर ऑफ ALS, दैट मीन्स अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम। वो ये बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है जो IS एक्सपीरियंस को मैंने कोचिंग करते हैं फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स। इसलिए बेसिकली दिस प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड बाय आवर रोहिन सर। They have a plan to have this kind of program in every state or the colleges and university of the state. So उन लोगों ने I think yesterday they had a program during DNGC and today we are having here in the university. So इसीलिए ये Robin sir and Sri Gautam sir, so they have been come volunteer really. They have proposed themselves and they come forward to give and to interact with our students. Actually, we are so thankful to them.